हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए चाय ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं अपने लिए स्पेशल चाय अकेले के लिए बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी रहता है। और फिर मैं आज नाश्ता नहीं करती हूँ, तो अब्बू के लिए सत्तू बनता है तो मैं वही पी लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता। और रात को अब्बू लाए थे ये रसगुल्ले, जो कि मैं नहीं खाई थी रात को, तो अभी दिन में मैं खा रही हूँ। और देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है ये दिखने में। फिर दोपहर के खाने की तैयारी होती है। मेरी बहन मुझे बोलती है आलू छीलने के लिए, फिर मैं फटाफट आलू छीलती हूँ। और आज मेरे अब्बू और अम्मी बाहर कहीं गए हुए हैं, इसलिए और अभी हम अकेले हैं, और मैं अभी जा रही हूँ नहाने। अकेले नहीं है, मतलब हम 3 बहन और साथ में दादी भी है और भाई साहब भी है, मतलब बस अब्बू अम्मी बाहर गए हैं। और इतनी ठंडी लग रही थी मुझे, मैं यही सोचती हूँ ठंडी आई क्यों, बहुत ज़्यादा। और अभी अब्बू का रूम बहुत ज़्यादा गंदा बना हुआ है, तो अम्मी तो है नहीं कि अम्मी सफाई करेगी, क्योंकि अम्मी ही करती है अब्बू के रूम की सफाई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कर देती हूँ, कौन करेगा अभी, इसीलिए मैं फटाफट सफाई कर देती हूँ। बेडशीट तो मैंने बिल्कुल चमका दिया है, बस झाड़ू लगाना रह रहा है, तो चलो वो भी काम कंप्लीट कर ही लेते हैं फटाफट से। और अभी झाड़ू लगाते लगाते ना मुझे ये दिख जाता है, जो इसको मैंने इतना ढूंढा, जब काम की चीज़ जब ढूंढते हैं ना तब नहीं मिलता है, और जब काम ख़त्म हो जाता है तब मिलता है, तो और गुस्सा आता है। जैसे ये फ्रॉक में मैं अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए रेडी हुई थी, और इस फ्रॉक में का ना एक ये डोरी खो चुका था। मैं इसको इतना ढूंढी, मुझे मिला ही नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्यों नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ खो गया है। और वो भी मेरी बहन की वजह से। और मेरे अलमारी में देखो खाली ब्लैक ब्लैक ब्लैक, क्योंकि हम दोनों बहनों खाली ब्लैक था। इसमें देखो खराबी क्या हो गया, जो दाग छुटाने वाला होता है ना, वो गिर गया मेरी बहन से, ये पूरा ख़राब हो गया। मुझे और गुस्सा आ रहा है। और दोपहर का खाना हम नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें मैगी खाने का मन होता है। यहाँ पर बेवकूफ़ी देखो, मेरी बहन बोलती तीखा बनाने को, कि उसको तीखा खाने का मन होता है। इतना तीखा हो गया कि बिल्कुल लग रहा है कि आप बेहोशी हो जाएंगे। मैं सोची सिर्फ मुझे लग रहा है, वो कह रही कहाँ है कहाँ है, और फिर लास्ट में उसकी हालत देखने वाली रहती है। उसको भी इतना तीखा रहता है, फिर वो पछताती है कि इतना तीखा क्यों बनाया। वैसे तो उसने नहीं बनाया, बनाया मैंने ही है, क्योंकि उसको कहाँ आता है। उसका देखो कितना ख़त्म हो गया, और मेरा हो भी नहीं पा रहा। फिर मैंने किस तरह ख़त्म कर दिया। सानू भी कहीं घूमने गया था अपनी अम्मी के साथ, जो देखो कहाँ क्या क्या लाया है वो वहाँ से। ये लाया है ये कार। स्टार्टिंग में मुझे लगा ये सिर्फ कार है, लेकिन जब ये खोलने की कोशिश कर रहा था तो मैं समझी पता नहीं क्या कर रहा है। जब इसने पूरा खोल लिया तब मुझे पता चला, अच्छा ये ज्योमेट्री बॉक्स है। कितना प्यारा लग रहा था। और कर तो ऐसा रहा था जैसे पता नहीं क्या सोना चांदी ले आया हो। और ये मेरे भाई के लिए वॉच है, और ये पुराना वाला। और इसके बाद मुझे बिरयानी खाने का मन करता है, तो मेरा भाई अपने लिए लाता है, फिर मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, और हम दोनों एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं। आज का दिन ही लग रहा है बुरा है, क्योंकि ये बिरयानी भी बहुत ज़्यादा ही तीखा रहता है, लेकिन जितना तीखा मैगी लग रहा था ना, उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था। इसीलिए मैं कहती कि मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश हो जाती है ना, और ठंड, और ऊपर से बाहर जाने लायक नहीं बचता। इधर कीचड़ उधर कीचड़, और मौसम इतना ख़राब, पूछो ही मत, घर से निकलने का मन ही नहीं करता। और फिर शाम को मेरे अब्बू ले आते हैं ये समोसा और जलेबी, और बारिश के मौसम में और। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो आज बहुत अभी मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं जा रही थी नहाने, और इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी ना। भले ही गीजर का पानी गरम गरम निकाल के क्यों ना नहा लूँ, लेकिन फिर भी ठंडी लगता है। लेकिन फिर भी मैं नहा के आ ही जाती हूँ, और गर्म पानी रहने के बावजूद भी बहुत ठंड लगती है नहाने के बाद। फिर मैं धूप में चली जाती हूँ, मैं धूप में जाके बैठती हूँ, इतना अच्छा लगता है गरम गरम सा। और ईशान पता नहीं क्या अकेले अकेले खा रहा था, और वीडियो में देख देख के और हंस भी रहा था। मैं देख रही हूँ खा क्या रहा आखिर। फिर मैं
और उसके बाद मेरे भाई लाते हैं दिवाली का गिफ्ट है जो कि कंबल है, और भी गिफ्ट है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और कुछ 2-3 मिठाई के डब्बे थे जो कि मेरी बहन के मुंह में पानी आता देख के, और वो रबड़ ढूंढने में व्यस्त हो जाती है। फिर जब तक मैं दूसरा डब्बा लाती हूँ मैं सोचती हूँ ये पैक है, इसको क्या खोलना, फिर छोड़ ही देती हूँ लास्ट में क्या। और फिर तीसरा डब्बा लाते हैं, देखो ऊपर से इसको देख के लग रहा है इसमें कुछ अच्छा होगा, फटाफट खोलती है लेकिन इसमें भी इसका फेवरेट नहीं रहता। इस डब्बे में सिर्फ इसका गुलाब जामुन ही फेवरेट है, बाकी जो मिठाई चाहती है वो था ही नहीं। फिर इसको भी फटाफट पैक कर देते हैं, और अम्मी के डर से कि अम्मी ना आ जाए, और अम्मी क्या कोई भी ना आ जाए कहीं, कहीं ये ना सोचे कि हम दोनों खाए, क्योंकि हमारा देख के ही पेट भर जाता है बिना खाए। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आता है क्योंकि ना मेरे अब्बू का दावत रहता है, कहीं बच्चे की छठी रहती है, और मैं और मेरी बहन बहुत लास्ट में आते हैं, और मैं घर के कपड़े पहन के आ जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई सज के आएगा ही नहीं तो क्या नए नए कपड़े पहनना। लेकिन मैंने सिर्फ एक इंसान को देखा था बाहर की, वो बिल्कुल तैयार होके आए थे, और ये बच्चा देखो वीडियो बनाते समय कैसे मेरा मुंह देख रहा था, और मेरी बहन भी वही कपड़े पहन के आ गई थी। और मैंने सबको देखा ना, सब वैसे ही कपड़ा बिल्कुल सिंपल सिंपल पहन के आए थे, तो मैंने सोचा सही है मैं यही पहन के आ गई। फिर सोचते क्या सज धज के आई है, फिर मैंने खा लिया बिरयानी वगैरह, और मेरी बहन दोनों साथ में। और जिस बच्चे का छठी था वो ये बच्चा है, देखो इसकी मम्मी ये रही। और फिर मेरे छोटे अब्बू आते हैं और इसे पैसे देते हैं, बहुत जिद कर रहा था, मतलब ये ले नहीं रहा था, फिर इतनी तेज पकड़ लेता है पैसे को, और मैं अपने आप को शीशे में दिखा रही थी और ये मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, बार बार इसको ले जा रही थी, और देखो कितना क्यूट लग रहा था। और मेरी अम्मी तो ऑलरेडी इसको गिफ्ट दे चुकी है, और मेरे घर के नहीं, मेरे फ्लैट के आगे देखो इतना बड़ा गड्ढा, पता नहीं क्या हो गया है। जब सब बन जाता है तब याद आता है कि यहाँ की सफाई करनी है, और मैं अपने घर की तरफ आ जाती। मेरे घर तो ऑलरेडी आप सबको दिख ही रहा होगा, ग्रीन पेंट वाला, और इधर वाला मेरी छोटी अम्मी का। और फिर शाम हो जाती है तो अम्मी बोलती है चाय बनाने के लिए, तो मैं फटाफट यहाँ किचन में आती हूँ और चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। चाय बनाने की प्रक्रिया हमेशा मुझे दी जाती है क्योंकि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, मेरी बहन इतना अच्छा नहीं बना पाती। फिर मेरे नज़रों के सामने दिखता है ये फ्रूटी, जो कि कुछ मेहमान आए थे और इतना बच चुका है, तो मेरी नज़रों से बचना इम्पॉसिबल है। तो मैं इसको पिए बगैर तो रह नहीं सकती, तो मैं फटाफट गिलास लेती हूँ और इसको गिलास में रखती हूँ और पी लेती हूँ। मैं सोचती हूँ ठंडा होगा, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इतना अच्छा भी नहीं लगता पीने में ये। इतना कम फ्रूटी पी उसमें भी मेरा मन अजीब सा हो गया था, पता नहीं कितना सारा मीठा मैंने पी लिया। यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।